दिल हो के जुदा तुमसे रह पाता नहीं, कोई तेरे सिवा दिल को समझाता नहीं। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मेरा सफ़र में आपका स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, आज का विषय है फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों का पढ़ना है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल में टाइप 1 और टाइप 2 हम पढ़ा दिए हैं। आज जो है से पढ़ना है टाइप 3। हमारे पिछले वीडियो में टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ा दिए हैं, उस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं। टाइप 3 में है एक मीनार की ऊंचाई, एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर। यानी एक मीनार जो है उस पर अगर कोई वस्तु को, कोई पत्थर को हम गिराते हैं, जिस प्रकार ये गिरा रहे हैं, तो उस प्रकार से अगर गिराते हैं तो 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। वो पत्थर जो है 4 सेकेंड में पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं। तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा? जो पहाड़ है, मान लिया जाए कि एक पहाड़ है, ठीक है। इस पहाड़ के एकदम ऊंचाई से हम एक पत्थर को गिरा देते हैं नीचे, तो जो गिराने में समय लगा वो 4 सेकेंड का समय लगा। तो बताइए कि इस पहाड़ से, नीचे से पहाड़ की ऊंचाई जो है इसे क्या होगा? ठीक है। तो ऊंचाई निकालने के लिए हमारा सबसे पहले टाइम दिया हुआ है, टाइम दे देते हैं 4 सेकेंड। और जब 4 सेकेंड समय दिया हुआ है, गिराने में जो आरंभिक वेग हुआ, वेग नहीं पता है, इसलिए वेग जो है इसे 0 दे देते हैं। वेग नहीं जानता है तो 0 हो गया। और उसके बाद में हमारा गुरुत्वाकर्षण बल याद रखना पड़ेगा। गुरुत्वाकर्षण का मान बदलता नहीं है, यानी इसका मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो एक फार्मूला होता है ऊंचाई निकालने के लिए, S बराबर ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। आ गया समझ में आप लोग का? ये फार्मूला को आप लोगों का याद रखना है। अब u के मान 0 गुने t के मान हो गया 4 प्लस 1/2 गुने g के मान हो गया 10 और t के मान हो गया 4, तो 4 के स्क्वायर है, तो 4 गुने 4 हम 2 बार लिख सकते हैं। अब जो है से यहाँ 2 पचे 10 कट जाएगा, 4 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 4 तो 5 चौके 20 और 20 चौक 80। ये हो गया 80 और 0 जोड़ेंगे तो 80 हो गया। ये जो है 80 मीटर आपका आंसर निकल के आ गया। आ गया समझ में? ठीक है। तो टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन है, एक पहाड़ के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो 8 सेकेंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई क्या होगी? अभी हम जो क्वेश्चन बताएं जस्ट उसी प्रकार की क्वेश्चन है कि लड़का जो है यहाँ पहाड़ पर चढ़ा हुआ है। ठीक है। ये पहाड़ पर लड़का यहाँ चढ़ा हुआ है। अब यहाँ से एक पत्थर गिराता है, तो अबरी जो है तकनीक उस समय जो है, अगला क्वेश्चन में जो था से 8 सेकेंड में, 4 सेकेंड में गिरता था, लेकिन अबरी जो है से 8 सेकेंड में गिरता है। ठीक से पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जस्ट जिस प्रकार अगला क्वेश्चन के बताएं उसी प्रकार फिर से भी बनाना है कि अबरी जो है से समय हो गया 8 सेकेंड, 8 सेकेंड हो गया। और गुरुत्वाकर्षण का मान आप लोग का पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और उसके बाद में अगला क्या वेग नहीं पता है, तो वेग निकालने के लिए वेग 0 दे देंगे। अब ऊंचाई निकालना है तो S बराबर फार्मूला वही लगना है ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। अब फार्मूला आप लोगों को सेट कर देना है। u बराबर 0 होता है, t बराबर जो होता है इसे 8 होता है, t बराबर 8 दिया हुआ है, प्लस के चिन्ह 1/2, g का मान हो गया 10 और t का मान हो गया 8 गुने 8। ठीक है। अब इसको काटेंगे फिर उसी प्रकार से, तो 2 पचे 10 हो जाएगा, 8 8 64, 64 गुने 5, 8 0 गुने करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 8 गुने 8, तो 8 पचे 40, 4 8 32, 320 प्लस 0 320 मीटर आंसर निकल के आ गया आप लोग। ठीक है। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन जो है से थोड़ा सा टाइप में चेंजिंग हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक ऊंची इमारत के शीर्ष से
एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड के समान त्वरण से गिराया जाता है तो 3 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। यानी आप लोगों का पता है कि त्वरण दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और समय भी दिया हुआ है 3 सेकेंड। प्रारंभिक वेग जो पहला बार गिराया है उसको प्रारंभिक वेग नहीं पता है, इसलिए u बराबर होता है, मान लेना है 0 और v बराबर हम लोगों का निकालना है। तो v बराबर फार्मूला जो होता है से होता है u प्लस जी टी। फार्मूला में क्या होता है, u प्लस जी टी होता है। ये हो गया आप लोगों का फार्मूला। और फार्मूला में हम लोगों का बनाना है कि u के मान 0 हो गया प्लस g के मान 9.8 हो गया और t के मान 3 हो गया। इसको अब गुना कर दीजिए। गुना करने के बाद आएगा 8 या 24 के 4 हाथ है बचा 2 अनुत्तीय 27 2 29 29.4 मीटर पर सेकेंड आंसर हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड में आया इसलिए मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में आप लोग का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह तक गिरने में 4 सेकेंड का समय लेता है तो भवन की ऊंचाई कितनी है। तो भवन की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसमें भी हम सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग का बताएं कि 4 सेकंड में जब चोटी से गिरा था तो भी 4 सेकंड का समय लिया था। और ये जो पत्थर है से भवन की से ऊंचाई से गिरता है, भवन के छत पर से भी गिरता है तो 4 सेकंड का समय लेता है। यानी वो चोटी जो था भवन की ऊंचाई जो है से दोनों सेम होगा आंसर। लेकिन हम लोगों को बताना है कि ऑप्शन के अनुसार देना है। यानी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 9.8 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 19.6 मीटर। अब ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 39.2 मीटर, 39.2 मीटर। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 78.4 मीटर, 78.4 मीटर। ठीक है, इतना ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब जो है से हमारा ऑप्शन के अनुसार देखना है कि उसमें आंसर आया था 80 मीटर, जबकि इसमें 80 मीटर नहीं दिया हुआ। तो हम क्लियर पकड़ सकते हैं कि 80 मीटर नहीं दिया हुआ है तो इसके लगभग में कौन है, तो ए वाला आंसर दिख रहा है। लेकिन हम बना के देखेंगे कि टी बराबर दिया हुआ है 4 सेकेंड। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है वो 10 होता है। ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के मान अगर हम 10 देते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का मान 2 होता है, 9.8 भी होता है और 10 भी होता है। 9.8 या तो फिर 10। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों में से आप कोई भी बना सकते हैं, किस पर आपका आंसर सही आ रहा है। ठीक है, लगभग में दोनों रहता है। तो जी का मान हम 10 दे करके बनाते हैं तो 80 आता है, इसलिए अभी 9.8 देकर बनाएंगे। और जैसे ही 9.8 देकर बनाएंगे तो फार्मूला होता है, यू का मान तो नहीं पता है 0 है, तो एस का मान, एस बराबर फार्मूला होता है यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो यू के मान 0 हो गया, टी के मान 4 हो गया, प्लस 1/2 हो गया, जी के मान 9.8 हो गया और टी के मान 4 गुने 4 हो गया। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। अभी 4 और 0 गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 9.8 गुने 2 गुने 4। हम अगर गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया और 8 8 64 के 4 हाथ में बचा 6 और 9 8 72, 72 और 6 78, यानी 78.4 है, यानी 78.4। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा आंसर करेक्ट है। आ गया होगा समझ में। ठीक, अब जो अगला क्वेश्चन है ये हो गया होमवर्क में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है, पढ़ के बताते हैं। एक सेतु से नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर के मुक्त रूप से गिराया जाता है। ठीक है, नदी, नीचे में नदी है और एक पुल पर से ऊपर से पत्थर को गिराया जाता है।
तो पत्थर पानी पर टपकने में, यानी पानी जहाँ बह रही है उस पानी पर स्पर्श करने में 2 सेकंड का समय लेता है। तो सेतु की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमारा, उम्मीद है कि आप लोगों को 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी बताएं उसको देख करके समझ करके और इस क्वेश्चन को आप जरूर बना पाइएगा।